हमें हमारे खालिक ने मर्द बनाकर भेजा। हम तो ममता के मीम से भी वाकिफ नहीं है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, इतना दर्द सहती है जितना जिस्म की 70 हड्डियों के टूटने पर होता है, और तुमने उसके इस दर्द को ठोकर मार दी, सिर्फ इतना कहकर कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लड़का छोटा ही था जब माँ उसे स्कूल भेजती थी और खुद दूसरों के घरों में बर्तन पोछा करती। दुनिया की हर माँ की तरह वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती। वो खेतों में काम करती, खुद भूखी रहती, पर वो अपनी माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो उसे गाली देता था, डांटता था, बुरा भला कहता था। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस माँ की एक आंख नहीं थी। वो एक आंख से देख नहीं सकती थी क्योंकि उसकी माँ एक आंख से कानी थी। फिर भी देखिए उस माँ का कलेजा जो उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती, सारा खर्च उठाती, खुद फटे पुराने कपड़े पहनती पर बेटे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, खुद भूखी रहती पर बेटे को लजीज खाना खिलाती। उसकी माँ जब भी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाया करती थी, तब स्कूल के दूसरे बच्चे उस बच्चे को ये कहकर चिढ़ाते थे कि तेरी माँ कानी है, तेरी माँ के कपड़े फटे हैं, तेरी माँ गंदी है, तेरी माँ कानी है। घर जाकर वो बच्चा अपनी माँ से बहुत गुस्सा होता कि तू स्कूल मत जाया कर, तेरी वजह से मेरी इंसल्ट होती है, मेरी बेइज्जती होती है। तू स्कूल जाती है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। दोस्तों, जो 3 वक्त का खाना देती, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े देती, मेहनत करती लेकिन वक्त पर फीस भरती, जिसने 9 महीना कोख में रखा, और आज उसी की वजह से बेटे की बेइज्जती हो रही, वो भी इसीलिए कि माँ एक आंख से कानी है, वो देख नहीं सकती। खैर दिन बीतते गए, धीरे धीरे उस लड़के ने मैट्रिक्स की एग्जाम पास कर ली, यानी हाई स्कूल पास कर लिया। वो लड़का किसी भी सूरत में गांव में नहीं पढ़ना चाहता, नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो समझता था कि उसकी माँ की वजह से उसकी बेइज्जती गांव में होगी। अब वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लगा, क्योंकि उसे माँ से दूर शहर जाना था किसी बड़े कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए, जहाँ उसकी माँ ना पहुँच सके। वो अपनी माँ की मोहब्बत से, अपनी माँ के प्यार से आज़ाद होना चाहता था। अब माँ ने और ज़्यादा घरों में बर्तन पोछा शुरू कर दिया, धूप में, खेतों में काम करना शुरू कर दिया, इस आस के साथ कि उसका बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ की लगन काम आई। उसने काफ़ी मेहनत के बाद काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी जिगर के टुकड़े को शहर भेज दिया पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लड़का अब बड़ा हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी। वो पढ़ाई के उरूज तक पहुंच चुका था, कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंच गया जिसकी नींव उसकी माँ ने रखी, पर वो अपनी माँ को भूल चुका था। उस माँ को भूल गया जिसने अपना पेट काट काट कर उसे यहाँ तक पहुँचाया। वो उस माँ को भूल चुका था जिसने कई वक्त भूखे रहकर बेटे को हर वक्त का खाना खिलाया। वो उस माँ को भूल चुका था जिसने बच्चे की खुशी के खातिर खून के आंसू रोई। वो माँ के फटे कपड़े, वो घरों में बर्तन पोछा करना, वो माँ की मेहनत, वो माँ का प्यार, सब भूल चुका था। कुछ दिनों बाद वो एक बड़ा अधिकारी बन गया था। फिर उसने शादी कर ली और माँ को भूलकर आराम की जिंदगी गुजार रहा था, अपने 2 बेटों और अपनी बीवी के साथ। उधर माँ के हाथ पैर जवाब देने लगी। वो इस आस के साथ मेहनत करती जा रही थी कि मेरा बेटा आएगा, फिर वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी। दिन बीते, साल गया, लेकिन बेटा शहर से वापस नहीं आया। बेटे को देखने की आस में शहर जाने की तैयारियां फिर से करने लगी। वो वजस्वी माँ धूप में काम करती, खेतों में काम करने लगी। दर-बदर की ठोकरें खाकर उसने कुछ पैसे जोड़े और चल दी सफ़र की ओर, अपने बच्चे को खोजने, उस बच्चे को खोजने जिसको अपनी माँ की कोई परवाह न थी। ट्रेन के सफ़र में दर्द के सैलाब में और ज़्यादा इजाफा हो गया जब किसी चोर ने उस बदनजीब के सारे पैसे निकाल लिए। उसकी खुदगर्जी जवाब देने लगी। बेटे से मिलने के खातिर भीख मांगने लगी। भीख मांगती, थोड़ा बहुत खाना खाती और फिर सफ़र करती। लोगों से पूछते पूछते वह उस शहर पहुंच चुकी थी जहां उसका बेटा रहता था। क्योंकि उसका बेटा एक अधिकारी था, शहर में ढूंढना और आसान हो गया था क्योंकि उसे सभी जानते थे। दरवाजे पर पहुंचते ही माँ ने आवाज़ दी, बेटा। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आती हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया। उस औरत ने देखा कि एक बूढ़ी दरवाजे पर है। उस औरत ने उस बूढ़ी के हाथ में 1 रुपए का सिक्का दिया और कहा, जाओ। वो माँ लरजते होंठों से बोली, मैं यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, अपने बेटे से मिलने आई हूँ।
वो बेचारी समझ गई कि मेरे बेटे ने शादी कर ली, ये उसी की बीवी है। माँ ने उस औरत से कहा, अपने शौहर को बुलाइए, मैं तुम्हारे शौहर की माँ हूँ। उस लड़के की बीवी अंदर जाती है और उस लड़के से कहती है, तुम तो कह रहे थे कि मेरी कोई माँ नहीं है, पर बाहर देखो एक बुढ़िया खड़ी है जो अपने आप को तुम्हारी माँ कहती है। वो जल्दी से बाहर आया, अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, पर बेटे की आंखें गुस्से से लाल, और बोला, मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता। अब माँ की हिम्मत जवाब दे गई। भीख मांगकर इतनी दूर जिस बेटे से मिलने आई, उस बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया। बेटे के गम में उसे बीमार कर दिया और अपने टूटे फूटे घर पहुंचते ही उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कई दिन बीतने के बाद भी उसकी मैयत घर में ही पड़ी रही। चूंकि बेटे का नाम पूरे देश में मशहूर था, तो उसके बचपन के स्कूल में उसे सम्मानित करने के लिए उसके अपने गांव में बुलाया। जब वो गांव में स्कूल में आया और फिर वापस हो रहा था, तो सोचा उस बुढ़िया को समझा आऊं कि कभी शहर आने की कोशिश ना करे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, वो माँ अपने दर्द को सीने में लिए जा चुकी थी। बेटा माँ को कफन में लपेटकर खाक में मिला आया। अब वो घर की तलाशी ले रहा था कि अचानक उसे एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर उस बदनसीब माँ ने अपनी आप बीती लिखी। उसमें लिखा था, बेटा, मेरी एक आंख की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। बेटा, जब तू बचपन में खेल रहा था, खेलते खेलते तू ऐसे गिरा कि तेरी एक आंख ही चली गई। अब तुझे लोग एक आंख से काना कहने लगे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। आज तू जिस आंख से दुनिया देख रहा है, मुझ पर गुस्सा होने में जो तेरी आंखें लाल पीली हो जाया करती हैं, वो तेरी एक आंख मेरी एक आंख है। मैं अपनी एक आंख तुझे दे दी, और बदले में तूने मुझे क्या दिया? गम के सिवा। मैंने सोचा मेरी जिंदगी तो कट जाएगी, पर मेरे बेटे की पूरी जिंदगी जीना है। मैंने अपनी परवाह ना करते हुए तुझे दुनिया दिखाई, पर तूने उस आंख के बदले में मेरी नींद ही छीन ली। आज मैं हमेशा के लिए सो गई, पर मेरी एक आंख तेरे में हमेशा जिंदा रहेगी। तेरी बदनसीब माँ। अब उसने बचपन से लेकर अब तक हर लम्हे को याद किया। अब क्या फायदा रोकर, अब क्या फायदा गिड़गिड़ाकर, अब क्या फायदा अफसोस करने से। मेरे अजीज दोस्तों, माँ माँ होती है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी कदर करो, उसके होने पर उसकी कदर करो, उसके ना होने पर तो दुनिया जान ही जाती है कि माँ क्या होती है। उसकी अहमियत जानो। अल्लाह आपके वालिदैन को जन्नत अता फरमाए, और जो हयात हैं उन्हें तौफीक दे कि अपनी माँ बाप की फिक्र करें, उनकी इज्जत करें, उनका मर्तबा बुलंद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, लेकिन पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है, लेकिन एक औलाद की तकलीफ से टूट जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आगे भी कुछ बेहतरीन कहानियाँ लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।